So it's depend on comorbidities. So proper patient assessment is very important. Otherwise, in a way, अपने तौर पे I think if your patient is wet, निकल रहा है, तो डायरेटिक के बाद ACRB जैसे प्रेशर रैस आना शुरू हो गए, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, पोटेशियम ठीक है, then the time to think of when to add beta blocker and SGLT2. तो रैस का इशू नहीं है कुछ ज़्यादा इतना उसके वॉल्यूम स्टेटस से, डायरेटिक का इतना इशू नहीं है. तो जब भी बॉर्डरलाइन वॉल्यूम के साथ आपका पेशेंट है, ज़रा सा भी उसका पोटेशियम बिल्कुल ठीक है, तो वो आप फ़ौरन ऐड कर सकते हैं. SGLT2 प्रायर टू डिस्चार्ज हो जानी चाहिए. बीटा ब्लॉकर ट्रिकी है कि यू आर क्लियर दैट दिस पेशेंट इज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग ट्रेंड. अब उसकी सिंपैथेटिक को डाउन करने से कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं हो जाएगी पेशेंट में, एड ऑन बीटा ब्लॉकर. और इफ यू हैव अदर रीजंस फॉर अर्ली बीटा ब्लॉकर लाइक ऑनगोइंग स्कीमिया और एरिथमियास, तो उसमें तो जगह जल्दी बनानी है कि उसको लाना है जितना जल्दी मुमकिन हो सके. And these are the things you have to look for in your patient. Rate, pressure, rhythm, creatinine, renal status, ये तमाम चीज़ें डिसाइड करवाती हैं कि which drug for which patient. So assess your patient, heart rate, rhythm, AF है या sinus है, rate की कैटेगरी क्या है, टेकीकार्डिक है, ब्रेडिकार्डिक है, नॉर्मल रेट स्टेटस है, प्रेशर्स कितने रह रहे हैं, बहुत हाई प्रेशर हैं, बॉर्डरलाइन है, लो प्रेशर्स हैं, पोटेशियम का क्या हाल है. ये चीज़ें जब असेस करेंगे तो फैसला कर सकेंगे कि कौन सी दवा कब और किस वक्त आनी है. और इसमें फिर जल्दी से क्विक में कि एडिंग गाइडलाइन बेस्ड थेरेपीज टू एडमिटेड पेशेंट, स्टार्ट कम्बिनेशन ऑफ डायरेटिक एंड एमआरए इफ पेशेंट इज वॉल्यूम ओवरलोड. इनिशियली जब वो बिल्कुल वेट वॉल्यूम से भरा पड़ा है तो ये तो जाने ही जाने हैं. इसके बाद जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है, प्रीवियसली अक्सर हमारे पेशेंट ऑलरेडी रैस पर होते हैं, ACRB पर, इफ़ वी कैन, आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल इन आवर फार्मेसी, बट हु कैन अफोर्ड स्विच फ्रॉम ACRB टू ARNI, तो वो करें. बीटा ब्लॉकर टू बी यूज वंस पेशेंट्स आर ऑलमोस्ट यूवोल्मिक एंड नॉट इन अ लो आउटपुट स्टेट. ये बड़ा सोच के करनी है कि अब आप क्लियर हो गए कि पेशेंट आइडली स्टार्ट बिफोर डिस्चार्ज SGLT2 a stop and if renal function will allow. और ये कुछ इनके रेड, ग्रीन और ब्लू हैं. और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि SGLT2 के रेड बड़े जो हमारे हार्ट फेलियर पेशेंट्स की कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उसमें बहुत कम रेड है SGLT2 के साथ. अदरवाइज यू कैन सी बीटा ब्लॉकर ग्रीन है, क्लिनिकली यूवोलेमिक, हीमोडायनेमिकली स्टेबल, कॉशियस अप्रोचिंग यूवोलेमिया विद गुड BP. ये वो वाला स्टेज है जहां आपकी विजडम, क्लिनिकल जजमेंट फैसला करवाएगी कि बीटा ब्लॉकर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. अभी कंपेलिंग रीजंस है तो कोशिश करें डालने की एंड सी हाउ योर पेशेंट रिस्पॉन्ड्स. सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ओवरलोड, पुअर परफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन है तो फिर नहीं होनी चाहिए. MRAs, रीनल स्टेटस, पोटेशियम, रीनल बिल्कुल गया हुआ है तो फिर नहीं दे सकते. ARNI में भी प्रेशर्स के इशू हैं, पोटेशियम के इश्यूज हैं. लेकिन SGLT2 में यू सी नो हीमोडायनेमिक्स, नो रिदम, इवन किडनी इज अलाउइंग यू क्रेटिनिन क्लियरेंस. अब तो कुछ लोग तो कहते हैं इवन 15 से अबव है तब भी दे सकते हैं, 20 से अबव है आप दे सकते हैं. सो यू कैन ऐड ऑन इन एवरी पेशेंट. और ये बस द स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ SGLT2 इन वेरियस कंडीशंस, हार्ट फेलियर, type 2 diabetes, chronic kidney disease. So most of the time our heart failure patients have these two comorbidities along with it. And SGLT2 itself is indicated in all the spectrum of heart failure like HFpEF and HFrEF. So ideally हमारे अब मरीजों में जिस तरह एस्पिरिन और स्टैटिन होती थी, I personally feel that this SGLT2 is going to be there with every patient, with or without diabetes. बहुत कम रह जाएंगे जो इससे बच जाएंगे. इसको हम छोड़ देते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. बाकी मैं उसी पे एक बात ये करूँगा, रिहेबिलिटेशन. 4 पिलर्स तो हैं लेकिन रिहेबिलिटेशन भी बहुत है. और रिहेबिलिटेशन जाहिर सी बात है हमारे पास सेंटर्स नहीं है तो प्रॉपर काउंसलिंग टू योर हार्ट फेलियर पेशेंट रिगार्डिंग वॉल्यूम स्टेटस, डाइट, एवरीथिंग,
change in symptomatic status, what to do in that situation. तो ये बहुत important part है. आप patient के hospitalization को रोकना चाहते हैं तो rehabilitate. Progressive फिर further exercise करना, किस तरह दवाइयों को up titrate, down titrate करना, ये तमाम चीज़ें, aggravators, vaccines, ये तमाम, तो उस पर बहुत जोर देंगे तब ये चारों पिलर सही से काम कर सकेंगे, वरना उधर से चीज़ निकल जाएगी. तो यहाँ से अब हम अपने उस केस पे आ जाएं जो हम केस कर रहे थे. सॉरी, जैसे अगर ये केस ए पे करें तो क्या ट्रीटमेंट देंगे इस पेशेंट को और क्या प्लानिंग होगी, इसका बैकग्राउंड याद करें. कोई इवेंट नहीं हुआ था इसको और यंग फीमेल है, डायबिटिक, सो नीड फर्दर वर्कअप. हमारे यहाँ वार्ड से इस किस्म के मरीज़ बस पल्मोनरी एडेमा ट्रीट होके डिस्चार्ज हो जाते हैं. पोटेंशियल स्कीमिया भी हो सकता है.